का है ये बंजारापन। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जिंदगी भर कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। खुशी जाजिम से शादी के लिए राजी हो गई है। बहुत जल्द हम जाजिम के कबीले जा रहे हैं उन दोनों की शादी करने। हम वो अली ना दो। आप भी आ गई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम असद बेटा। अपने बाप के कातिल के बेटे के साथ अपनी बहन का रिश्ता करने चले हो? इस बात का मतलब? कबीले के सारे जिन्नात जानते हैं सरदार खलफान ने तुम्हारे बाप की जान ली थी। इन किताबों के पीछे तो नंबर्स लिखे हुए हैं। 12 किताबें 12 नंबर्स। इसका मतलब इन किताबों को तरतीब से देखना होगा। नादिया, कहाँ हो तुम यार? तुम्हारी मामा ढूंढ रही हैं। अब आ रही हूँ। भाई तुम लोगों के घर का खाना इतने मजे का होता है, मुझे लग रहा है कि अगर मैं कुछ अर्सा और यहाँ पे रही ना तो मेरा तो वजन जो है वो डबल हो जाना है। और ये चंगेज चाचा, ओह माय गॉड, कितने अच्छे पराठे बनाते भाई, जरा भी हैवी नहीं थे। ना दो तुम्हें वो चंगेज चाचा से पराठे बनाना सीखना है। हाँ हाँ मम्मा, मुझे ज़ारा अभी से अभी तो कोरमा भी सीखना है। उठो ना यार, उठो। ऑफ कोर्स ज़ारा कोरमा बनाती इतना अच्छा है। अली, प्यारे भाई अली। अली, क्या है? वो खुशी नजर नहीं आ रही। अरे भाई, जब नादो मेरे साथ है तो मेरी जिंदगी में तो खुशी ही खुशी है ना। क्यों बेबी? उस खुशी की बात कर रहा था, तुम्हारी दोस्त कल तक जिसके बगैर तुम्हारे हलक से नवाना नहीं उतरता था। अच्छा, वो खुशी। यार, अच्छा हुआ जान छूटी जिनकी बच्ची से। ये भाई है मेरे। सही तो कह रहा है वो असद। मतलब इतने खुशी के मौके पे खुशी का नाम लेके सबका मूड क्यों खराब कर रहे हो? फिलहाल ये खुशी का मौका तो नहीं, खुदकुशी का मौका ज्यादा साबित हो रहा है। जी, 1 मिनट आएंगे, बात करनी है। एक्सक्यूज मी। So cute, माशाल्लाह। चंगेज चाचा, सब खैरियत? मियाँ, ये वो तावीज है जो अली मियाँ ने नादिया बीबी को दिया था। तो ये मुझे उनके तकिए के नीचे से मिला है। उन्होंने पहना ही नहीं कभी तावीज। आपका मतलब है कि नादिया ने ये तावीज नहीं पहना हुआ, फिर भी वो आसर के शर से महफूज है और उसका उस चीज का कोई डर भी नहीं है। ज़ारा, जरा इधर आना। आई मैं जरा बात सुन के आती हूँ। चाय का भी कह देना। हाँ हाँ। आंटी जी, आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। शादी के बाद इसे पलकों पर बिठा के रखो। वही जो तुम कर्ल करते हो। मुझे पता है तुम मेरी बेटी से सच्ची मोहब्बत करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आज शादी की डेट फिक्स हो रही है।
नादिया का तावीज़ है जो उसने कभी पहना ही नहीं, और इसके बगैर भी वो आज़र के शर से महफूज है। मुझे लग रहा है कि ये माँ बेटी दोबारा से आज़र के साथ मिली भगत करके हमारे घर में आई। मगर हम ये बात अली को कैसे समझाएंगे? वो तो नादिया के प्यार में लड्डू हुआ है। बात करता हूँ वली से। अली इधर आओ जल्दी। बहुत दिन होंगे। बेबी मैं हूँ। जाओ। बस अभी 2 मिनट में आया। आया भाईजान। माशाल्लाह ना तो ये अली तो टोटली तुम्हारे कंट्रोल में, कितना फर्माबरदार हुआ हुआ। आई नो, अब मुझे यकीन हो गया है कि शादी के बाद तुम इस पूरी हवेली पे राज करोगे। मगर आप इधर क्यों आ गई? हाँ रूट, बताओ मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे? आज़र और चंकी जो है वो भी नहीं है यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि मैं इन जालिमों के सामने तुम्हें अकेला तो नहीं छोड़ सकती ना, तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ मैं। और अगर वो आ गए ना, बीबी आए और बाबा बदरुल इस्लाम, तो उन्होंने तुम्हारा कड़ा देख लेना, 1 मिनट में भांप लेंगे, वो सारा भांडा फूट जाएगा। हेल्प करने आई हूँ मैं। क्यूट। क्या नादिया के गले में तावीज नहीं है? ओह माय गॉड भाई, फिर तो मेरी नादों की जान खतरे में है यार। पता नहीं अली, उसकी जान खतरे में है या हमारी जान। मैं भी उसको पहना के आता हूँ। नादो बेबी। अली नादो बेबी, आप क्यों मुझे परेशान कर रही हो यार? ये आपने तावीज ही नहीं पहना हुआ। आज़र और चंपी आपके हमला कर देंगे यार, प्लीज ये पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहनो। बाद में पहनूंगी। नहीं बाद में नहीं, तुम अभी मेरे सामने पहनो। नादो ये दोनों औरतें यहाँ पे क्या कर रही हैं भाई? अली क्या हो गया तुम्हें? तुम खुद नादिया को घर लेकर आए थे। क्या भाभी, मेरा दिमाग थोड़ी खराब है यार। मैं इन लोगों को अपने घर क्यों लेकर आऊंगा? वो तो इसने मुझे फोन किया था कि मुझसे मिलने आओ, मेरे पास अलमारी की चाबी है। यार अलमारी तो हम खोल चुके हैं, वहां से वो 12 किताबें भी ला चुके हैं, तुम मेरे साथ ही थे, भूल गए हो यार? यार मुझसे कसम ले ले, मुझे कुछ याद नहीं है। ये जादू का कंगन है। तुमने जैसे ही नादिया को तावीज पहनाया, ये टूट कर नीचे गिर गया। अच्छा, अब समझ में आया। अली किसी जादू के जेरे असर था। आप दोनों फिर आज़र के साथ मिलके हमारे खिलाफ साजिशें कर रही हैं ना? निकलो मेरे घर से। आप लोगों की असलियत अब हमारे सामने आ गई है। चलो शाबाश। जा रहे हैं। हमें कोई शौक नहीं है कि बार बार यहाँ पे आए और तुम लोगों से अपनी बेइज्जती करवाएं। वैसे भी तुम लोगों को कोई मैनर्स नहीं है कि मेहमानों के साथ किस तरह पेश आते हैं। इसको बेटा, हमने कौन सा आपको बुलाया था? आप लोग खुद हमारे घर आए थे। मैं भी खुद नहीं आई हूँ, मुझे अली लाया था। ओ भाई, अली जादू के जेरे असर था। मेरा भाई धोखेबाज लोगों से दूर भागता है। कोई नहीं ला रहा था आप लोगों को इस घर में। चंगेज चाचा, सामान लेके आए इनका। अच्छा, हमें भी कोई शौक नहीं है तुम लोगों के घर में रहने का, और तुम तो बहुत ही ज्यादा बदकिस्मत हो। तुमने मेरी हीरे जैसे बेटी की कदर नहीं की ना। तुम्हें पता ही है क्या है? शी इज लाइक अ डायमंड इन द स्काई, और तुम क्या हो? छोटे से एक कीड़े हो। और तुम्हें क्या लगता है कि वो चुड़ैल जो है जिन्नी, वो तुमसे शादी करेगी? शी इज अ चीटर एंड अ लायर। उसने तुम्हें बताया कि उसकी एंगेजमेंट हुई हुई है एक जिन के साथ जो परिस्तान में रहता है, और उसकी उससे शादी होने वाली है। तुम देखना, तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया है ना, तुम्हारा भी दिल टूटेगा। तुम सिंगल मरोगे, यू विल डाई अलोन। खुशी कहाँ है भाभी? अली वो तो घर पर नहीं है। घर पे नहीं है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसके गले में तो बाबा जी का तावीज था। आज़र को कैसे नजर आ सकती है? तुमने खुद वो तावीज उससे लेकर नादिया को पहनाया था। क्या मैंने? ये खुशी का तावीज है तो मुझे ले लो तुम ये तावीज। बेटा चलो, हम किसी और शेफ से ना अच्छी सी रेसिपी सीख लेंगे कोरमे की। लेट्स गो। 1 मिनट। अली तुम ना एक बेकदर इंसान हो। तुमने मेरी प्यार की कदर नहीं की। तुम सिर्फ एक साये के पीछे भाग रहे हो।
मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिली ना, तुम भी खाली हाथ ही रहोगे। और तुम एक धोखेबाज हो, तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। निकलो मेरे घर से। हाँ जा रहे, और आप कहते हैं बड़ों को सामान लेकर आए। नहीं आप कहने वाले, पता नहीं खुशी के साल में होगी। मुझे खुशी को ढूंढना होगा। आपने सुना नहीं कि उसकी शादी हो रही है, उसका रिश्ता पक्का कर देंगे। मुझे हर हाल में उसको ढूंढना है यार। अरे लेकिन तुम किस तरह उसको ढूंढोगे यार? जन्नत को कोई कैसे ढूंढ सकता है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। यार ये कहाँ जा रहा है ज़ारा? जाने दो उसको असद। वैसे भी खुशी कौन सा इसको मिल जाएगी, ये खुद ही थक हार कर वापस आ जाएगा। उसकी तो शादी हो रही है, वो पता नहीं किस जंगल बेआबान में होगी, अली उस तक नहीं पहुंच सकता। खुशी, 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 तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? खुद में कहीं आज़र, चमकी कोई है यहाँ पे? खुशी, मुश्किल है अब इन अखियों में खुशी, अश्क कोई थमे। अच्छा ना तो सब गुस्सा थूक दो। क्या हो गया, होती हैं ऐसी चीज़ें दुनिया में। देखो तुम इतनी मशहूर टिकटॉकर हो, मैं इतनी मशहूर जर्नलिस्ट हूँ। हम अली की हवेली को हॉन्टेड मशहूर कर देंगे, बात वायरल हो जाएगी और तुम देखना उनकी हवेली की प्राइस ड्रॉप कर जाएगी। मम्मा आपको लगता है ऐसे मेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा? अली ने बहुत बेइज्जती की है हमारी, ही हैज टू पे। उसको किसी भी हालत में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं आपको बता रही हूँ। तो बेटा मैं तो रिवेंज लेने का तरीका बता रही हूँ ना, तुम सोचो तो सही। उनको हवेली पे बहुत घमंड है ना। जब उनकी हवेली आसेब ज़्यादा मशहूर हो जाएगी तो कोई भी नहीं खरीदेगा, कीमत भी गिर जाएगी, फिर किस चीज़ पे घमंड करेंगे? नहीं, मेरे पास बेहतर प्लान है। शादी नहीं करेगा वो तुमसे। वो हथियार आज़र के हवाले कर दूंगी, किसी से शादी करने के काबिल नहीं रहेगा। चौथी पहेली पूछ ली है तुमने? नहीं मम्मा, अभी मंजिल तो नज़र नहीं आई है, लेकिन मेरा ख्याल है मंजिल तक पहुंचने का रास्ता नज़र आ गया है मुझे। अच्छा चलो, गुस्सा थूको और मुझे ये बताओ, खाना खाओगे तुम? चाउमीन खिलाऊं तुम्हें, तुम्हारा फेवरेट वाला? क्या चाइनीज चाउमीन से ऑब्सेशन है आपको? अच्छा जापानीज खा लेते हैं, सुशी खाए खाए। हाँ चलो आओ, चलो सुशी खाते। जानता हूँ बाबा जी, लेकिन मैं खुशी को खोना नहीं चाहता। रास्ता बहुत कठिन है। मंजिल की लगन रास्ते की सख्ती को कम कर देती है। वो उसकी शादी एक जिन से करना चाहते हैं, और बाबा जी खुशी तो अब मुसलमान हो चुकी है। वो इलाका बहुत खतरनाक है। उस इलाके में इंसानों का गुजर नहीं होता। वहां मेरी ताकत भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाएगी। क्या आप मेरी मदद नहीं कर सकते? एक इमाम ज़ामन बांधूंगा और अल्लाह का कलाम तुम्हारा साथ देगा। लेकिन मैं वहां तक पहुंचूंगा कैसे? ये अकीक है, तुम्हारी रहनुमाई करेगा। शहर से शुमाल की तरफ जंगल शुरू हो जाता है, बढ़ते रहना। जहां इस अंगूठी का पत्थर चमकने लगे वहीं अपनी गाड़ी रोक लेना और बाएं जानब जंगल में दाखिल हो जाना। वही एक तालाब है, उस तालाब के साथ रास्ता अंदर दाखिल होता है। और वहां से आगे कहां जाना होगा? काफी दूर तुम्हें पैदल चलना पड़ेगा, पर ध्यान रहे कि जहां जंगल घना हो जाए वही उनका इलाका है।
दाहिना हाथ आगे बढ़ाओ। बिस्मिल्लाह। ये देखें मम्मा, हर किताब का एक अलग नंबर है। 12 किताबें 12 नंबर। तुम एक काम करो, सीक्वेंस पे ना तरतीब से मुझे लिखवाइए जरा, फिर देखते हैं हम कि कहाँ इस घर में कभी अगर मुझे पेन मिल जाए तो। एक मिनट, ओके गो। ओके, पहले नंबर की किताब का नाम है चश्मे के पार। चश्मे के पार। दूसरी है कब्रिस्तान की मंजिल। कब्रिस्तान की मंजिल। फिर माँ का एहतराम, जो कि तुमने कभी नहीं किया। फिर कब्र में पहली रात। अस्तगफुर, कब्र में पहली रात। फिर सिरहाने रखे ख्वाब। एक मिनट, सिरहाने रखे ख्वाब, ओके। फिर मिट्टी हुए ख्वाब। ओके। खोदा पहाड़। खोदा पहाड़ और निकला चूहा। 7 हो गए, आगे 5। 8वीं किताब है लकड़ी के लोग। लकड़ी के लोग। फिर नीला फूल। नीला फूल। फिर खंजर से तलवार तक। खंजर से तलवार तक। फिर बिस्मिल्लाह की बरकत। बिस्मिल्लाह की बरकत। फिर ये घर मेरा गुलशन है। ये घर मेरा गुलशन है। 12। तरतीब से लिखने में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। चश्मे के पार, कब्रिस्तान की मंजिल। मम्मा एक सेकेंड, जो अली लोगों का आबाई कब्रिस्तान है ना, वहां तक पहुंचने के लिए एक छोटा सा चश्मा है, उसको क्रॉस करना पड़ता है। ये देखो ना, तो आई थिंक कि इन किताबों के जो नाम है उनके पहले लफ्ज जो हैं ये हमें क्लू दे रहे। चश्मे के पार, तुमने कहा कब्रिस्तान। एक सेकेंड, यस, चश्मे को पार करके कब्रिस्तान तक पहुंचो और फिर माँ की कब्र के सिरहाने मिट्टी खोदो। लकड़ी के लोग, वो ही तो पिछली पहेली की तरह खोदने से लकड़ी का डब्बा मिलेगा जिसमें ओके, नीले रंग का खंजर निकलेगा और बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको हवेली में गाड़ना होगा। अम्मा, हमने चौथी पहेली हल कर दिया। वेरी गुड, लेकिन हमें पहले पहुंचना होगा वरना अली हमसे पहले पहुंच जाएगा। नहीं, वो भी खुशी की वजह से परेशान है, उसका भी इतना दिमाग ही काम नहीं कर रहा होगा। अभी निकले? मैं अपना बैग पकड़ती हूँ, तुम आओ, मैं गाड़ी निकालती हूँ। यू आर सो गुड। आठ बज गए यार, इस लड़के का कोई अता पता नहीं। आप बाहर जाके अली मियाँ के मोबाइल पर फोन करें ना। 4 दफा कर लिए चाचा, फोन बंद जा रहा है उसका। असद, तुम अगर अली की जगह होते तो कहाँ जाते, क्या करते? कम से कम जन्नत ढूंढने के लिए ना जाता मैं। असद, मैं ये कह रही हूँ कि तुम अली के दिमाग से सोचो ना, जिसने हर हाल में खुशी को ढूंढना है। तो वो इस वक्त क्या सोच रहा होता? उसको ढूंढने के लिए वो क्या करता, कहाँ जाता? यार मैं किसी ऐसे शख्स की मदद लेने की कोशिश करता जो मेरी रहनुमाई। बाबा बदरुल इस्लाम, उन्होंने खुशी को मुसलमान किया था ना। हाँ, वो जरूर उन्हीं के पास क्या होगा। मगर असद, हमें तो पता ही नहीं है कि बाबा बदरुल इस्लाम कहाँ रहते हैं, उनका आस्थाना कहाँ है। समीरा को पता होगा, उसका नंबर है मेरे पास, मैं उसको कॉल करके आता हूँ। बीपी जी, आप हौसला रखें, इस हाल में अपने जहन पे ज्यादा जोर ना दें, अल्लाह सब बेहतर कर देगा इंशाल्लाह। तो ध्यान से बेटा, जल्दी कर लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो नजर है डब्बा डब्बा। जल्दी करो, ये आवाज आई देखो। हाँ ये करो शाबाश। खींचो ना, तो खींचो। ये खोलो। ओके
बिस्मिल्लाह पढ़ के, नादो बिस्मिल्लाह पढ़ के। ओके, ऐसा ध्यान से, ध्यान से। बिस्मिल्लाह। इसके अंदर एक पर्चा भी है। ये हथियार आज़र से बचाना, वरना हमारी नस्ल का एक शख्स भी जिंदा नहीं बचेगा। तस्सीउद्दीन। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मुझे किसी ने लोकेशन भेजी थी, बाबा बदरुल इस्लाम का घर यही है? जी जी, ये उनका घर है, पर बाबा जी इस वक्त घर में मौजूद नहीं। तो कैसे और कहाँ मुलाकात हो सकती है उनसे? मुलाकात तो अब 2 दिन बाद ही मुमकिन है, क्योंकि बाबा जी घंटा पहले ही लाहौर को चले गए हैं। आपका कोई पैगाम है तो आप मुझे दे दें। ओह नहीं, उनका फ़ोन नंबर मिल सकता है मुझे क्या? माफ़ कीजिएगा, बाबा हुजूर फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा भाई, ये बताएं, यहाँ बाबा जी से मिलने मेरा भाई है, अली नाम का लड़का है, वो आया था? जी जी, अली साहब आए थे, पर वो तो शहर से बाहर शुमाली इलाके की तरफ गए हैं। शहर से बाहर शुमाली इलाका तो यार कश्मीर तक जाता है, उसमें मैं कहाँ ढूंढूंगा अली को? बाबा हुजूर ने आपके भाई को एक इमाम जामिन और एक अंगूठी दी है, और साथ ये भी कहा है कि शहर से बाहर उस रास्ते पर जंगल शुरू हो जाएगा, तुम आगे बढ़ते रहना, और जहाँ उस अंगूठी का पत्थर चमकने लगे बस वहीं से गाड़ी रोककर बाएं जानिब जंगल में उतर जाना। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि शुमाली रास्ते पे अगर मैं जाऊं तो जंगल में जहाँ पर भी अली की गाड़ी पार्क हो, उधर से बाएं जानिब जंगल में ही वो गया होगा? जी बिल्कुल ऐसा ही। ओके। और कुछ? नहीं भाई, थैंक यू। मैं चलता हूँ ज़ारा। सर मैं भी आपके साथ चलती हूँ ना। पागल मत बनो ज़ारा, इस हालत में तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जा सकता। सर अभी तो तुमने बताया है कि बाबा बदरुल इस्लाम ने अली को एक अंगूठी और इमाम जामिन दिया है, उन्होंने यकीनन उस पर उसकी हिफाजत के लिए कुछ पढ़ा होगा। आपकी तो मुलाकात ही नहीं हुई उनसे, आप उन जन्नात के बीच में गैर महफूज होंगे। जो भी होगा देखा जाएगा ज़ारा, अली भाई है मेरा, मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकता। सिर्फ मेरे पास दादाजी का दिया हुआ ये तावीज़ है ना, ये हिफाजत करेगा मेरी। मुझे डर लग रहा है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ बहुत अजीब होने वाला है। कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। इस हवेली के हिसार में तुम महफूज हो, तुम यहीं रहो, मैं वापस आऊंगा। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना।
सरदार, कारण तुम हमेशा गलत वक्त पर होते हो। देखा नहीं तुमने, सिर्फ हमारा निशाना 2 इंच नीचे लगी। कितनी आसानी से मर गया ये आदमजाद, जबकि हम इसे तड़पा कर मारना चाहते थे। माफी चाहता हूं सरदार, लेकिन खबर देना मेरा काम है। बको, क्या खबर लाए हो? एक आदमजाद को हमारे इलाके में दाखिल होते हुए देखा गया है। कोई राहगीर होगा, डरा धमका कर भगा देना था। हुजूर वाला, वो कोई आम राहगीर नहीं है। इलाके की सरहद पर तैनात जिन अलकारों के मुताबिक उस इंसान को बहुत सी ताकतें हासिल हैं। देखो फारन, हम जिनों की तादाद हजारों में है, वो सब कहाँ? कबीले के तमाम जिन आपकी शादी की तकरीबात की तैयारियों में मसरूफ हैं हुजूर। ओह, एक काम करो फारन, आधे जिनों को इलाके में फैलने का कह दो। उस आदमजाद को फौरन पकड़कर मेरे सामने पेश करो। पहले उसे खौफजदा करो, फिर उस पर नफ्सियाती दबाव डालकर कमजोर करो। जाओ। जी हुजूर। वो झूठ नहीं बोल रहे जालिम, वो खुदाम चुड़ैले 700-800 बरस से हमारी खिदमत कर रहे हैं। वो पड़ोसी की जिन्नात हैं। उन्होंने खुशी को खेमे में अक्सर नमाज पढ़ते हुए देखा है। बाबा सरदार, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा 150 बरस से खुशी से कोई राब्ता नहीं। मैं नहीं जानता कि वो किसके साथ राब्ते में रही है। अलबत्ता सुनने में आया है कि कोई बुजुर्ग मुसलमान है जिन्होंने खुशी को मुसलमान किया है। ये हमारे नस्ल का मामला है जाजिम। अगर वो मुसलमान हो गई है तो मैं इस शादी पर नजरसानी तो नहीं होगी। आप फिक्र न करें बाबा सरदार, शादी के बाद मैं खुशी को मुकम्मल तौर पर बदल दूंगा और वो एक मर्तबा फिर से मुकद्दस आपकी पैरोकार बन जाएगी। हमने आज तक किसी मुसलमान को वापस अपना दीन बदलते नहीं देखा। आप मुझे एक मौका दें बाबा सरदार, मैं खुशी के दिल से इस दीन को हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगा। तो फिर तुम्हें एक वादा करना होगा। अगर तुम ऐसा न कर सके तो फिर तुम्हें खुशी का नाम और निशान इस दुनिया से मिटाना होगा। खुशी का दिल बदलने के लिए शादी के बाद तुम्हारे पास 3 साल है। बोलो मंजूर है? सरदार जाजिम, वो इंसान ज़्यादा कोई आम इंसान नहीं लगता। उसके पास बहुत ख़ास शक्तियाँ हैं। न जाने किस मकसद से हमारे इलाके में दाखिल हुए। हमारे बहादुर जंगजू जिन्नात उसके करीब तक नहीं जा पा रहे। जाओ जाजिम, देखो कबीले में कौन आया हुआ है। मुख्तलिफ कबीलों के लोग आए हुए हैं मेहमान बनकर शादी में, और ऐसे मौके पर मैं कोई बदमज़गी नहीं चाहता।
असद, सारा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तो आना ही था असद, जिंदगी भर का साथ है हमारा। लेकिन मैंने तुम्हें मना किया था ना, इस हाल में यहाँ नहीं आना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ असद, मेरे आने से तुम्हें ताकत मिलेगी, इसीलिए मैं नंगे पांव तुम्हारे पीछे चली आई। देखो अपने गले में पड़ा हुआ तावीज उतार कर मेरे हवाले कर दे, मुझसे नहीं तो मारा जाएगा। जब तक ये तावीज मेरे गले में है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हंस क्यों रहे हो तुम लोग? मैं तुम लोगों से खौफजदा नहीं हूं। जब तक ये तावीज मेरे गले में, तुम में से कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, तो ये किसने कहा तुमसे? ये मैंने कहा। अगर हिम्मत है तो मेरे करीब आ। Okay, let's go. दादाजान, बड़ी गलती कर दी बेटा, तुम्हें हथियार के बगैर नहीं आना चाहिए था। दादाजान, मैंने हथियार ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन इश्क के भूत के सामने ज़ेर हो गए। दादाजान, मैं यहाँ खुशी को ढूंढने आया। हम जानते हैं बेटा, तुम्हारी ताकत नाकाबिले तस्कीर नहीं है। उस हथियार के बगैर तुम खुशी को भी हासिल नहीं कर सकोगे। दादाजान, प्लीज मेरी मदद करें। एक दफा मुझे खुशी मिल जाए, फिर दुनिया की कोई ताकत उसको मुझसे अलग नहीं कर सकती। चलो, ये भी कर देख लो, हम भी देखें तुम्हारी मोहब्बत में कितनी ताकत है। दादाजान, मैं भटक गया, मैं चारों तरफ खौफनाक अंधेरा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज मेरी मदद करें, खुदा के लिए मेरी मदद करें। मुझे बताएं कि मैं खुशी तक कैसे पहुंचूं। ये जिन्नात आम इंसानों की नजरों से ओझल रहते हैं, वो यहीं करीब में है, मगर वो तुम्हें नजर नहीं आएंगे। वो कब के तुम पे हमला भी कर चुके होते, मगर इस ईमान जामिन की वजह से वो तुम्हारे करीब नहीं आ पा रहे। हथियार बाहर आ चुका है, अब वो इंतहाई गैर महफूज है। बाहर आ चुका है? लेकिन कहां से बाहर आ चुका है दादाजान? वहां जहां पे आपने रखा था?
है ये